Namaste. Uh, this video is rebut to UK Jasa. This one is for you. एक दो दिन पहले शायद कल मैंने एक वीडियो डाला था जो ट्रैवल और एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट कर रहा था कि आप मंडे को ये खा के मतलब मंडे को आप दर्पण देख के चलें, ट्यूसडे को ये करके एंड दिस और इसके बाद संडे, हालांकि मुझे उनको किसी की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. ही इज़ एमिनेंट एस्ट्रोलॉजर. यू कैन सर्च हिज प्रोफाइल. और prior to that he's a IT Roorkee mechanical engineer and then astrologer by profession, and his team follows eminent astrologers, medical astrology people who are in IPS, income tax, and these are the core teams. They are working constantly. ये लोग काम कर रहे हैं जो टिपिकल एस्ट्रोलॉजी में लोग डरा रहे हैं आजकल. जो ये करने से आपका ये हो जाएगा, ये करने से आपका ये हो जाएगा. और ये जो मिड टाइम की एस्ट्रोलॉजी है, मतलब ऋषि मुनियों की कुटिया से तो सही सही एस्ट्रोलॉजी आई थी. उसके बाद दरबार में गई, शायद ये भी सही ही हुआ होगा. और उसके बाद जब इंस्टीट्यूशंस बने, डिग्रियां बनी, तो एस्ट्रोलॉजी का एक भेड़चाल आया. शायद हम जैसे लोग भी एस्ट्रोलॉजी जो है वो परस्यू कर पाए. ये एक पॉजिटिव एंड है. लेकिन उसके साथ बहुत सारे फियर फैक्टर्स जो है वो ऐड हुए. सर के हिसाब से ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडियन वैदिक कॉन्सेप्ट्स में नहीं हैं. जैसे मुहूर्त वगैरह या फिर टाइम के हिसाब से लोगों को डराया जाए. और उन्होंने एक क्वेश्चन कल मुझसे पूछा. मेरे मैसेंजर पे एक सवाल आया सर से कि आपका एक वीडियो देखा और मैंने उनसे इजाज़त ले ली है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना भी रही हूँ कि मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप समझा रही थी कि मंडे को ये खाना चाहिए, ट्यूसडे को ये खाना चाहिए, तो इससे शुभता जो है वो होगी. और फिर उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि अभी मेरा कंस्ट्रक्शन का फेज़ है, शायद उनको ऐसा लगा होगा. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. बट उन्होंने पूछा कि क्या ये एस्ट्रोलॉजी है? क्या आपको लगता है ये एस्ट्रोलॉजी है? या फिर उनके जो सवाल हैं वो बड़े ही सटीक सवाल हैं. वो सवाल वो ये कर रहे हैं कि आजकल स्टूडेंट से ज़्यादा जो है वो टीचर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो डरा रहे हैं लोगों को. अलग अलग फियर एक्चुअली जो है वो बेचा जा रहा है. या मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर जो है वो गॉड लाइक फीलिंग आपको दे रहे हैं. मतलब जब वो बैठते हैं और आप उनके पास जाते हो तो आप जो है वो गाइडलाइंस नहीं लेने जाते हो, आप चमत्कार की उम्मीद लेके जाते हो. और यही सर कल जो है वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं ये काम जो है वो ना करूं. लाइक उन्होंने एक बहुत रेलिवेंट चीज़ें बोली, क्योंकि मिड टाइम क्लासिक्स जो हैं, जैसे बहुत सारे मैं वारामिहिर वगैरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, शायद वैसे मैंने उनको डायरेक्टली रेफ़र अभी नहीं किया है, मैंने नहीं पढ़ी है, एज सिंपल एज इट इज़. लेकिन उसमें कुछ स्त्री रिलेटेड वर्ड्स है, जैसे हालांकि मैं इस वीडियो में उसको जैसे टर्म्स लाइक कुल्टा, ठीक है, कुल्टा योग, और जहाँ पे फीमेल सेंट्रिक चीज़ों को, तो इस ऐसी चीज़ों को उन्होंने नकारा है कि हमारे वैदिक संस्कृति में महिलाओं को के नाम से या योनि से रिलेटेड में ऐसी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो नहीं हैं. करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग सर. और एज ए एस्ट्रोलॉजर आपको कभी फेक उम्मीद नहीं देनी चाहिए, या एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कभी चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना चाहेगा, वो सिर्फ गाइडलाइंस दे सकते हैं. एंड राइटली सो. मेरी भी जो पूरी आईकास्ट में ट्रेनिंग चल ही रही है अभी, और उस ट्रेनिंग के दौरान हमारे भी जितने भी फैकल्टीज़ थे उन्होंने यही सिखाया कि आप कभी भी डिसीजंस मत दो. अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को गोल गोल घुमाती रहूं और पैसे लेती रहूं. उनके कहने का सेंस ये है कि आप किसी के पास्ट लाइफ कर्म से उसको डिमीन मत करो. इवन इफ़ यू कैन सी
बिकॉज़ आप ये सिंटैक्स है, मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है, आपको दिख जाता है। कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ सूत्र हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, लाइक एनी अदर साइंस इसमें भी दिए गए हैं, जो जिससे कि आपको ओवरऑल पता चल जाएगा। लेकिन जब आप जान गए तो इसको आप एज अ ह्यूमिलिएशन और एज अ टूल इसको यूज़ नहीं करना है, या फिर आप ईश्वर उसकी ज़िंदगी में नहीं बनो। जैसे कल मैं एक कंसल्टेशन कर रही थी और मेरे पास भी ऐसा ही कुछ आया कि मतलब मेरा ये कब चेंज होगा, ठीक है। तो कब चेंज होगा वॉज तो ठीक, लेकिन मुझे माध्यम बनना है उस चेंज का। तो इन दिस केस मैं ही क्यों नहीं इस देश की प्रधानमंत्री बन जाऊं या प्रेसिडेंट बन जाऊं। अगर मुझे ये कला या स्किल अगर मैंने सीख ली होती तो शायद मैं ही सबसे पहले करेक्शंस लाती। तो इसमें कुछ नहीं है। एक एस्ट्रोलॉजर का बेसिक जो मुझे लगता है वो काम होता है कि आपको प्लानिटरी सिस्टम और नेचर के साथ आपको अलाइनमेंट देता है। आपको राइट वे ऑफ डूइंग चीज़ें जो है वो आपको बताई जाती हैं, प्लस फ्यूचर को लेके आपको गाइडलाइंस दी जाती है, और यही जो है वो सही रास्ता है, प्रोसेस है। आई होप ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगा और लोग भी समझेंगे कि आप अपने एक्सपेक्टेशन एक ज्योतिष के या पामिस्ट या किसी भी अनऑकल्ट साइंस के लोगों के पास जब लेकर जाएं तो आप क्या लेके जाइए। एक सजेस्टिव विद्या है ये। प्रिडिक्शंस भी मैं इसको 100% नहीं बोलूँगी, क्योंकि प्रिडिक्शन से क्या होगा, आपका तो कोई भला नहीं हो रहा है। आप मुझे मिरेकल के तौर पे देखेंगे, इससे आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला है। हाँ, ये अफर्मेटिव वे में एक एस्ट्रोलॉजर को आपके सामने इस्टेब्लिश ज़रूर कर देता है, बट डजंट सॉल्व एनी पर्पस। सो टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच सर। आई होप आपकी ब्लेसिंग्स और गाइडेंस जो है वो हमेशा बने रहेंगे। थैंक यू सो मच।